बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज की वीडियो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इस एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा मालूमात है और आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा कंप्लीट तौर के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि जो आप लोगों के पैकेजेस हैं जिसमें हम सब जा रहे हैं उसमें आप शिरकत करना चाहते हैं, तो वो कौन से पैकेजेस हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं हमारे साथ और कौन से वीज़ा हासिल कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ, ये तमाम चीज़ें देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, इसमें कोई भी शामिल है, तमाम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जितने भी हैं, इसमें लाखों होटल्स आते हैं। ये तमाम के तमाम होटल्स सबसे कम प्राइस के ऊपर हम आपको बुक करके दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे रेट जो है आप कंपेयर कर लीजिएगा, सबसे कम होंगे, चाहे उसके अंदर आप होटल की बात करें, एक्सकर्जन्स की बात करें, दुनिया भर की ट्रांसफ़र की बात करें, जो भी सर्विस होगी वो आपके हमारे ऑफिस से आपको लाहौर में और कराची में जो ऑफिस हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए सर्विस देने को तैयार हैं। इवन के पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप हैं तो भी सर्विस देने को तैयार है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वीज़ा के हवाले से अगर हम बात करें तो पूरे यूरोप के लिए हमारी फाइलिंग आप जानते हैं पहले से कि हमारी आपके लिए हो ही रही है। इसके अलावा कनाडा की फाइल आप हमसे कर सकते हैं कंप्लीटली तौर पर A to Z सर्विस के साथ, इसमें कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कनाडा तो बायोमेट्रिक की जहमत आपको देंगे, लेकिन अगर वो एक बार आप दे देते हैं तो 10 साल के लिए उसकी ज़रूरत भी फिर नहीं होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हम आपको करके देंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड का वीज़ा हमारे पास एज़ कम्पेयर टू मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट का एक एक का नाम के साथ पता है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान की लिस्ट होती है और वो कितना चार्ज करते हैं वो भी पता होता है, इसलिए हम उसको लिस्ट को देख कर आपको बोल रहे हैं हमारे रेट सबसे कम है, रिस्क दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी डेडिकेटेड टीम्स होती हैं, यानी कि जो लोग कनाडा पे काम कर रहे हैं, USA पे काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पे काम कर रहे हैं, वो अलग हमारी टीम है, वो अलग काम कर रही है। और जो लोग होटल्स के लिए काम कर रहे हैं, एक्सकर्जन्स के लिए काम कर रहे हैं, टूर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो अलग टीम है। वर्क वीज़ा के लिए अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज है और टूरिज्म के लिए और विजिट वीज़ास के लिए रियल इजी वीज़ा है। लाइसेंस ही अलग है, टीम भी अलग है, लाइसेंस भी अलग है, तो इसलिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हम फोकस के साथ काम करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं यार बहुत टाइम लगा दिया, टाइम लगते का मतलब क्या है, ठीक है ना, या तो आपको खड़े खड़े फारे कर दें, ठीक है ना, 2 + 2 = 4, या फिर आपको हम असिस्टेंट्स के साथ, काउंसलिंग के साथ पूरे सिस्टम थ्योरेटिकली पूरा चलाकर आपको बताएं कि जी ये तमाम चीज़ आपके लिए बेहतर है, ये तमाम चीज़ें आपको करना चाहिए। अच्छा, पैकेजेस के हवाले से जो आपने पूछा है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल उज़्बेकिस्तान की बात करें, उज़्बेकिस्तान इस टाइम हॉट सेक्टर्स है, बहुत लोग जा रहे हैं, फैमिलीज़, कपल्स बहुत जा रहे हैं। 5 डेज़ का हमारा ये पैकेज है और ये तकरीबन 1,75,000 में सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, यानी कि वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन टिकट, एवरीथिंग इंक्लूडेड। 1,75,000 में उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं वीज़ा, सिर्फ वीज़ा जी चाहिए हमको, तो $120 में आप सिर्फ वीज़ा भी ले सकते हैं, आप अपना टूर कर लें, हमें कोई इसमें कवाहत नहीं है, आप कभी भी जाएं। इसके अलावा ताशकंद का भी यही है, ताशकंद बहुत ही हिस्टोरिकल है और जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं वो ताशकंद ज़रूर जाएं। अब ताशकंद जाने के 2 रास्ते हैं, या तो वीज़ा ले लें, लेकिन वीज़ा लेने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हम पिन पॉइंट्स को फारिग करें, तो इसलिए 5 डेज़ का पैकेज हमारा अच्छा है क्योंकि एयरलाइन का टिकट है, होटल्स हैं, एक्सकर्जन है, टूर्स हैं, 1,75,000 में भी फारिग हो जाता है। तो लिहाजा ताशकंद के लिए जाना है तो हमारे साथ ही ट्रैवल कर लें, सबसे अच्छी बात है। आपने लेना तो है, होटल लेना है, वीज़ा लेना है, टिकट लेना है, ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है ना, होटल पिक एंड ड्रॉप करनी है, आपने एक्सकर्जन्स करने हैं, तो 1,75,000 तो हम बता रहे हैं। जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या खर्चा होगा। अगर किसी ने किया है तो वो कमेंट्स भी कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो लोग मलेशिया कह रहे हैं, अ वेरी सिक्योर प्लेस, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसमें हमारे पास हर वेराइटी है। मतलब आप बोलेंगे जी नॉर्मल प्रोसेस कर दें, हम हाजिर हैं। आप बोलेंगे जी हमें कन्फर्म वीज़ा चाहिए, हम हाजिर हैं। आप बोलेंगे 6 महीने का वीज़ा चाहिए, अर्जेंट चाहिए, तो भी हम हाजिर हैं। थाईलैंड का भी ऐसे सिस्टम है, आप नॉर्मल वीज़े के लिए बोलेंगे तो भी, अगर आप बोलेंगे कन्फर्म वीज़ा चाहिए तो भी, थाईलैंड के लिए हम आपके लिए हाजिर हैं। और यही सिलसिला हाल आपके लिए हमारी इंडोनेशिया के लिए होगी कि अगर आपको नॉर्मल वीज़ा चाहिए 1 महीने वाला तो भी हम हाजिर हैं, अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो भी हम हाजिर हैं, और अगर आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए आपके पासपोर्ट के ऊपर तो भी हम हाजिर हैं। इनके फ़ायदे होते हैं, यानी कि जब आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़े लगे हुए होते हैं ना, इसके फ़ायदे होते हैं। लोग कहते क्या बोलते हैं आप लोग
आप कहते हैं कि जी कमेंट भी आएगा पाकिस्तान का पासपोर्ट वीक है, तो भाई वीक पासपोर्ट को आप वज़न देंगे ना, हल्का है ना पासपोर्ट हमारा, उसको वज़न देंगे, तो वज़न देने के लिए आपको उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं वीज़ाज़ को। टूर करें, एक्सकर्जन्स करें, जाएं, आप उस कैटेगरी से निकल जाएं जहां बोलते हैं कि हमारा पासपोर्ट ब्लैंक है। ब्लैंक पासपोर्ट अच्छी बात नहीं है, सीधी सी बात है, ये दिमाग में रखिए। ऐसे ही हम आपको सिंगापुर की सर्विस देंगे, ऐसे ही हम आपको आज़रबाईजान की सर्विस देंगे, ऐसे ही हम आपको श्रीलंका की सर्विस देंगे, ऐसे ही कंबोडिया अवेलेबल है हमारे पास, ऐसे ही उज़्बेकिस्तान का ग्रुप अगर हो तो फिर वीज़ा बहुत सस्ता हो जाता है यार, बात ये है ना। अगर आप अकेले जाओगे तो वीज़ा महंगा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि जी हमें काम है बांग्लादेश के अंदर, कन्फर्म वीज़ा चाहिए, तो बांग्लादेश के लिए भी हम हाजिर हैं। इसके अलावा कीनिया का वीज़ा चाहिए तो हम हाजिर हैं। ताजिकिस्तान का वीज़ा, कन्फर्म वीज़ा आपको मिल जाएगा हमसे। बहरीन का हर वीज़ा हमारे पास अवेलेबल है। इस टाइम मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, सीधी सी बात है। लोग बोलेंगे जी पैसों के लिए ये क्या कर रहा है, मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हालात ठीक हो जाए, जब मामला ठीक हो जाए, तो बहरीन की सारी वैरायटी हमारे पास शुरू से है, यानी कि 14 डेज़ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, मल्टीपल एंट्री वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमारे पास अवेलेबल शुरू से था। हालात तो अभी बहरीन में ख़राब हुए हैं, तो बहरीन के हालात होपफुली पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ठीक हो भी जाएंगे। इसके अलावा दुबई का भी मामला जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी, हम आपको उसकी सर्विस भी दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास वीक है ना, इसमें बहुत ही ख़ास वीक है। आज सूरत हाल पता क्या है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, और काउंसलिंग आज भी है, ठीक है। काउंसलिंग 31 तारीख को भी है, और आखिरी दिन है हमारा काउंसलिंग का 1 अप्रैल का। कराची की बात कर रहा हूँ, कराची को हम 1 अप्रैल को हम तमाम अपना वाइंड अप कर देंगे। तो अगर किसी ने अभी भी बुकिंग करानी है करा ले, लेकिन 1 अप्रैल से हम आगे नहीं जाएंगे, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आपको जो डेट मिले बीच में मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उससे आगे नहीं जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमने कराची एक्सपो मिस कर दिया है, आपसे मिलना था तमाम चीज़ें, तो भाई अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि 4 अप्रैल को, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, 4 अप्रैल को एक्सपो के अंदर क्या है, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, तो 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इंशाल्लाह मैं आपको मिलने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आऊँगा। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पर मेरा लास्ट डे होगा, तो मेरे लिए गुंजाइश नहीं है। मैंने अपना शेड्यूल चेक किया है, आई हैव टू फ्लाई ऑन दैट सेम डे, बट आई विल कम ओनली फॉर यू। क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि जी आपने कराची एक्सपो को मार्केट नहीं किया था, यार मुझे खुद नहीं पता था, गाड़ी में डाला उठा के ले गए। तो बहरहाल अब ये है कि इंशाल्लाह मैं 4 तारीख को सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, आप लोगों की चाहत में, और आप लोगों की इंक्वायरी जो आपने रिक्वेस्ट की, बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, तो इंशाल्लाह 4 तारीख को मिलते हैं, और जो भी मेरे से हो सका, जो भी मैं आपसे कर सका। एक तो मैं आपको ईदी मेरे पास है, ठीक है ना, वो तो मैं बांटने के लिए अब मैंने हाथ खोल लिया है। कराची मेरा अपना शहर है, कराची को भी ईदी मिलेगी, एक्सपो में भी मिलेगी, मैं एक्सपो में भी ईदी दूंगा, और इसके अलावा जो है लाहौर को मिलेगी। लाहौर का मतलब ये नहीं होता लाहौर, मैं जब लाहौर बोलता हूँ तो मेरे पास, मुझे पता है लास्ट टाइम भी तो यही हुआ था ना, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, और पता नहीं मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, पता नहीं क्या क्या नाम मैंने सुने। आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग आते हैं, इसके लिए तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मोहब्बत करते हैं तो आते हैं, वरना मैं जानता हूँ ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, एक तमाम तकलीफ़ है, तो उसके लिए मैं यही कर सकता हूँ कि ईदी दे दूँ आपको, और अपना पैसा बराबर करूँ, आप लोगों का तकलीफ़ बराबर करूँ इंशाल्लाह। बाकी इस्लामाबाद का मेरा मतलब होता है कि जितने लोग आ सकें आसपास के ना, गिरदोनवा के, चाहे वो कश्मीर से लेकर पेशावर तक हो, तो वो लोग भी सब आएँ, ताकि मैं मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं आ सकता ना, टाइम बहुत लगता है, ट्रैवलिंग बहुत टाइम लगता है। मतलब जब मुझे मूव करना पड़ता है ना फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, तो इट विल टेक 1 डे। आप जानते हो ना बस की ट्रैवलिंग होती है, तो अगर मैं शहर घूमूंगा ना तो इट विल टेक डबल टाइम। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पर आप आ जाओगे तो आप लोगों की मेहरबानी हो जाती है, ठीक है ना। मैं लाहौर में हूँ, आप लोग 50 लोग आ जाते हो, लेकिन ना वहाँ पर अच्छा होता है ना, एक आदमी 50 जगह कैसे जाएगा। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग सब कुछ करते हो मेरे लिए, और मैं आप लोगों के लिए। ये ऑफिस आपका अपना है, हमने बहुत सारे वर्क वीज़ाज़ के ऊपर काम किया है। मैं आपको सरप्राइजेस भी दूंगा इंशाल्लाह, मुलाकात में बता दूंगा मैं आप लोगों को, जब मिलेंगे ना इंशाल्लाह कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और उसके लिए सरप्राइज़ के लिए मैं ये कह देता हूँ आपको, एक ऑफ़र पहले कर देता हूँ ताकि आपको हिंट रहे कि अगर आना हो ना मुझसे, जो लोग आ रहे हैं काउंसलिंग में, जो आ रहे हैं ना, ख़ास तौर पर जो लोग काउंसलिंग में आ रहे हैं,
उनसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि कराची में हो या लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, जहाँ से भी आ रहे हैं, वो अपनी एक फ़ाइल का पैकेट बना के लाएँ, ठीक है ना। उसमें तमाम डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और तमाम चीज़ें डाल के ना फ़ाइल बना के अपनी पूरी, उसके ऊपर नाम शाम सब लिख दें अपना, ठीक है ना। काम भी लिख दें, बेशक नाम ज़रूरी है, नंबर, फ़ोन नंबर ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये ज़रूर करें। करना क्या है, क्या करना है उसका, वो आपको मैं इंशाल्लाह इतला कर दूंगा। परेशानी की बात नहीं है। मुझे मिलेंगे ना जब, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए जतन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ दुआ करें कि मैं बस जो भी आप लोगों के लिए सोचूं तो अल्लाह मुझे उन मामलों में कामयाब कर दे जिसके मैं आपका फ़ायदा हो। अगली वीडियो मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।